एसएमटी के तहत 20 करोड़ की स्कीम थी और कुल्लू को कुल मिला के जो पानी की आवश्यकता है वो 60 लाख लीटर की आवश्यकता रहती है कुल्लू को और 6 mld पानी चाहिए। और हालांकि हमारे पास अमूमन जो है 82 लीटर जो है लाख लीटर पानी अवेलेबल रहता था हमेशा। 8 mld से ऊपर पानी अवेलेबल रहता था और 6 mld की कुल्लू को ज़रूरत रहती थी। लेकिन इस त्रासदी के बाद जो है हमारा ये जो मेन स्कीम जो 2019 में बनाई थी, ये स्कीम बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गई है और उसको रिपेयर अभी करने में दिक्कतें आ रही हैं। और हालांकि हमने अपने इंजीनियर इन चीफ मंडी बिठा रखे हैं, ही इज़ कैंपिंग हियर। हमारे चीफ इंजीनियर मिस्टर रुपिंदर वैद्या, ही इज़ ऑल्सो कैंपिंग हियर फॉर द लास्ट 3 डेज। 3 दिन से वो भी कैंप कर रहे हैं। हमारे एससी साहब और एक्शन साहब जो यहाँ के हैं, उनके अतिरिक्त हमने 3 एक्शंस जो हैं एडिशनली स्थिति पर काबू करने के लिए यहाँ पे टेम्परेरी भी पोस्ट कर रखे हैं ताकि किसी भी ढंग से कुल्लू, मनाली, भुंतर जो भी एरियाज हैं उनको हम सुचारू तौर पे पानी मुहैया करवा पाएँ। लेकिन कल रात को 4 बजे मुझे हमारे चीफ इंजीनियर साहब ने सूचित किया कि हम कुल्लू की स्कीम को ऑपरेशनल करने में दिक्कत आ रही है और वहाँ पे हालांकि हम आंशिक तौर पे तो कुछ इलाकों में पानी दे रहे हैं, लेकिन जो अपर हाइट्स के इलाके हैं उनमें हम पानी देने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं और उसमें समय लग सकता है। देन आई डिसाइडेड कि मुझे जो है खुद आना पड़ेगा यहाँ पे। तो आज सुबह मैं यहाँ पे आया था और उसके बाद हमने सारा अपने ऑफिसर्स के साथ मीटिंग की। ऑफिसर्स के मीटिंग करने के बाद जो मोटे तौर पे हमें समझ आया कि इनको 5 घंटे लगातार बिजली की ज़रूरत है अगर और अल्टरनेट सोर्स चलाने के लिए। और अल्टरनेट सोर्स जो है हमारा वहाँ पे मैं विजिट करके आया अभी। और हालांकि वो स्कीम और गांव की स्कीमें हैं, वो स्कीम जो है हमारे 16 करोड़ रुपए की लागत से जो है वो बन के तैयार हुई है। और उस स्कीम को हमने जो है क्या सुमा के पास जो स्कीम बनी है उस स्कीम को हमने विजिट किया और हमने अनइंटरप्टेड 5 घंटे की उनको बिजली सप्लाई देने का फैसला किया। बिजली वालों से हमारी बात हुई और उसके बाद जब मैं मौके पे गया तो हमने देखा कि हमारे पास जो है एडिशनल पंप भी हैं। तो हमने जो है एडिशनल पंप भी जो है और वो सारी चीज़ें ऑपरेशनल हैं और मुझे लगता है कि आज रात को 7 बजे तक हम कुल्लू को जो है वाटर सप्लाई को पूरी तरह ऑपरेशनल कर देंगे और हमारे पास 8 mld पानी अवेलेबल हो जाएगा। तो इसलिए कि लोगों के हमारे टैंक्स जो है नीचे है, जो एक सर्वरी की स्कीम हम चला रहे हैं उससे हमने पानी दिया। 3 डिफंक्ट स्कीम्स थी हमारी जो कि अबंडन हो चुकी थी, जो समाप्त हो चुकी थी। हमने कुल्लू को पानी देने के लिए वो स्कीमें जो है बहाल कर दी ताकि लेकिन जब तक, क्योंकि बड़ी स्कीम जो है उसकी 14 किलोमीटर पाइपलाइन जो है वो रिपेयर होनी है और उसको देखना है कि वो स्कीम हम कब ऑपरेशनल करते हैं। लेकिन कुल्लू शहर जो है जिसके 11 वार्ड बताए गए और जो हमारी स्कीम डैमेज हुई है उसका इन्होंने कहा है कि मेन स्कीम कुल्लू की लगभग 3 करोड़ 15 लाख के आसपास राशि चाहिए इनको और वो राशि भी हमने इनको उपलब्ध करवा दी। पूरी की पूरी राशि हमने इनको उपलब्ध करवा दी और एससी साहब को हमने कह दिया कि कुल्लू के मेन सोर्स को जो है आप किसी भी ढंग से टैप करें, किसी भी ढंग से मरम्मत करें। और इस वक्त तक जैसा मुझे अधिकारियों ने बताया कि
ये 40 लाख जो है लीटर वाटर जो है अब उपलब्ध करवा रहे थे शहर को। लेकिन जब मैं यहाँ पे आया तो काफ़ी लोग मुझसे मिलने भी आए और उन्होंने अपनी दिक्कतें बताई। तो उसके बाद हमने फैसला किया कि हमें उसी सोर्स पे जाना पड़ेगा जो हमारे पास अवेलेबल है, और ये है 40 पीज एंड 40 खराल लिफ्ट वाटर सप्लाई स्कीम। इस स्कीम को हमने टैप कर दिया है कुल्लू के लिए, और मुझे लगता है कि कुल्लू शहर में हम काफ़ी कुछ नियंत्रित कर देंगे। मनाली हम पहले ही नियंत्रित कर चुके हैं जिस दिन मैं लास्ट आया था। तो इसलिए कुल्लू के लोगों को कुछ राहत मुझे लगता है कि आज या कल में मिलेगी, और पानी की सप्लाई हम सुचारू कर पाएंगे। और इससे पहले हमने मंडी की अभी उवल से पानी आता है और वो सोर्स हमारा डैमेज हो गया था, लेकिन हमारे अधिकारियों ने, हमारे कर्मचारियों ने बहुत मेहनत की, और मेहनत करके जो है उन्होंने उस 32 किलोमीटर ग्रेविटी की स्कीम है वो 32 किलोमीटर लाइन को थ्रू किया और मंडी को पानी देने में हम कामयाब हो गए। और हमीरपुर में भी हम सप्लाई देने में कामयाब हो गए। वो स्कीम जो थी हमारी, हम उसको पूरी तरह मेंटेन करने की स्थिति में आ गए। आज सुबह मैंने बिलासपुर के आते आते बिलासपुर के ऑफिसर्स के साथ भी मीटिंग की थी, और वहाँ पे भी जो पानी के मसले थे उनके साथ डिस्कस किए। लेकिन कुल्लू जो है, क्योंकि वर्स्ट हिट है, सबसे ज़्यादा प्रभावित कुल्लू, मनाली और जो पूरा भुंतर और दूसरे एरियाज जो है हमारे मणिकर्ण, तो इसलिए हमने ये कहा है कि हमारे ऑफिसर, सीनियर मोस्ट ऑफिसर हमने यहाँ पे कैंप करने के लिए कह रखे। डिपार्टमेंट का सेल जो है शिमला में ईएनसी मिस्टर कॉल की अध्यक्षता में बना हुआ है, वो देख रहे हैं, और यहाँ पे भी ईएनसी जो है कैंप कर रहे हैं, चीफ इंजीनियर कैंप कर रहे हैं, और बाकी हमारे एससी एंड एक्सियंस वगैरह तो हैं ही। और जहाँ तक स्टेट का सवाल है, स्टेट में जो हमारी स्कीमें जो जिन प्रभावित हुई थी, जो हमारी स्कीमें, उनमें हमें आज दिन तक का जो स्कीमें बहाल हमने कर दी हैं वो 5326 5326 स्कीमें जो है हम विभाग बहाल करने में प्रदेश में कामयाब हो गया है। और हमारे पास प्रदेश में कुल 1067 स्कीमें हैं डिपार्टमेंट की वाटर सप्लाई की, और वाटर सप्लाई की स्कीमों में हम जो हमारी डैमेज हुई थी वो स्कीमें 7209 स्कीमें हमारी इफेक्ट हुई हैं, और हमें अब तक 1439 करोड़ का चपत लग चुकी है। 1439 करोड़ रुपए का नुकसान हमें अब तक हुआ है। और लेकिन नुकसान को एक तरफ रखते हुए हमारा जो मुख्य मकसद है कि हम किसी भी ढंग से पूरे प्रदेश में पानी पहुंचाएं, तो पूरा डिपार्टमेंट जो है दिन रात 24/7 वर्क कर रहा है, और 4-4 बजे 6-6 बजे तक ऑफिसर हमारे काम कर रहे हैं, कर्मचारी हमारे काम कर रहे हैं, नदियों में हमारे कर्मचारी जा रहे हैं। और आपने देखा होगा कि पानी के अंदर बेल्डिंग कर रहे हैं, जाके पानी के अंदर बेल्डिंग करते आपने कर्मचारी देखे होंगे क्या किस स्थिति में जान हथेली पे रख के जो है हमारे कर्मचारी सोर्स का, क्योंकि सारे सोर्स हमारे मेजॉरिटी सोर्स जो है नदियों के किनारे हैं, नालों के किनारे हैं, झरनों के किनारे हैं। तो इसलिए हमारे कर्मचारियों ने पूरी मशक्कत के साथ दिन रात काम किया है। 3-3, 4-4 बजे तक सारे हमारे एससीज एंड चीफ इंजीनियर्स मुझे जो है फोन करके या व्हाट्सएप करके स्टेटस बता रहे हैं किस स्कीम में हम कहाँ पे पहुंचे हैं। तो उन्होंने काम किया है। मैं जनता से भी अपील करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि थोड़ा सा संयम की जरूरत है, थोड़ा धैर्य भी रखने की जरूरत है, क्योंकि जो लोग पानी में काम कर रहे हैं, जो लोग नदियों में जा रहे हैं,
जो लोग इतने टफ टेरेन में काम कर रहे हैं, आखिर उनके भी घर में बच्चे हैं, उनकी भी पत्नियां हैं, उनके भी माँ बाप है, उनका भी परिवार है, उनका भी अभी कुल्लू में एक व्यक्ति को चोट आ गई है, आज ही अभी चोट आई है। इसके बाद मैं अस्पताल जा रहा हूँ उस लड़के को देखने के लिए, उसके टांग में चोट आई है मेंटेनेंस करते हुए। तो इसलिए हालांकि जनता ने बहुत कोऑपरेट किया है, त्रासदी है और बहुत बड़ी त्रासदी है, और इसमें सबसे बड़ा नुकसान भी हमारे डिपार्टमेंट का है। तो इसलिए जो लोग नदियों में जाके काम कर रहे हैं उनके प्रति भी थोड़ा जो है प्रेयर करो कि ये लोग हमें पानी देने के लिए कितनी दिक्कत भरे माहौल में, और सुबह सुबह तक जो है 2-2 दिन तक हमारे अफसरों ने कपड़े नहीं बदले हुए, 2-2 दिन तक हमारे अफसरों ने जो है खाना नहीं खाया हुआ है, टूथपेस्ट तक नहीं किया हुआ है। ऐसी स्थितियों में निकल के डिपार्टमेंट काम कर रहा है। तो मेरा यही प्रदेशवासियों से आग्रह है कि हम पूरी ताकत से काम कर रहे हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है स्कीमों को बहाल करने के लिए, हमने कोई कमी नहीं छोड़ी है। जो भी हमारे अफसर बता रहे हैं कि ये चीज हमें चाहिए, चाहे ये अम्बाला से मंगा रहे हैं, चाहे चंडीगढ़ से मंगा रहे हैं, चाहे पंप्स की बहाली करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो सब हम कर रहे हैं। और इसलिए यहाँ पे भी हमने ब्लैंकेट जो है परमिशंस जो है अपने अफसरों को दे रखी है कि आपको जो भी चाहिए, जैसे भी चाहिए, जो है आप ये पेयजल योजनाएं बहाल करें। और इसके अलावा जो है हमारे जो है यहाँ पे नुकसान मैंने आपको बता दिया कि हमें 1439 करोड़ रुपए के आसपास का नुकसान हुआ है। कुल्लू में हमारी ये जो कुल्लू की स्कीम है, इसको तो जो मेजर नुकसान हुआ ही है। ये जो हमारी शाड़ाबाई की स्कीम है, आपने इरिगेशन की स्कीम है, वो पूरी की पूरी स्कीम बह गई है। 5-6 करोड़ रुपए की स्कीम है और उसका उद्घाटन के लिए तैयार थी, लेकिन बिल्कुल क्योंकि नदी के किनारे थी, नदी का बहुत बड़ा एंगर था, गुस्सा था, उसमें वो बहा के ले गई। अब काफी लोग जो है यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ब्यास नदी के तटीकरण की बात कर रहे हैं। और सुबह मुझे जो है यहाँ के एमएलए भी जो सीपीएस हैं सुंदर ठाकुर जी, उनके साथ भी मेरी मुलाकात हुई, हमारे बाकी नेता जो है उनसे भी बात हुई, अधिकारियों से भी बात हुई। और जहां तक चैनलाइजेशन का सवाल है, 2011-12 में भी एक चैनलाइजेशन की प्रपोजल कुल्लू के लिए बनी थी और वो लगभग 1650 करोड़ रुपए के आसपास की प्रपोजल थी। हम अपने अधिकारियों से जो है उस प्रपोजल को नए सिरे से रिवाइज करवा देंगे, नए सिरे से कि कितना खर्चा आज की तारीख में अब तक उस पर प्रस्तावित है। मेरा केंद्र सरकार से आग्रह रहेगा कि ब्यास नदी के चैनलाइजेशन के लिए वो हमें उदार सहायता दें, ताकि जो मेजर थ्रेट कुल्लू मनाली जैसी पर्यटन नगरी को है और विश्व विख्यात ये बैनर है हमारा इस देश का, मनाली, कुल्लू एंड अदर प्लेसेस जो है, और जहाँ पे दुनिया भर के सैलानी आते हैं और ये सड़क जो है डिफेंस की भी हमारी लाइफलाइन है। तो ऐसे में इस नदी के चैनलाइजेशन के लिए हम प्रस्ताव जो है जो स्टेट गवर्नमेंट के चैनल्स हैं उन सबको जो है से निकाल के हम अगर सेंट्रल वाटर कमीशन को या यूनियन जो है जल शक्ति मंत्रालय को और इवन प्रधानमंत्री जी तक हम ये बात रखेंगे कि ब्यास नदी का चैनलाइजेशन जो है पलचान से और तक का जो है इसके बारे में वो थोड़ा विचार करें, ताकि जो नदी किनारे हमारे लोग रह रहे हैं और उनको थ्रेट समाप्त हो। और ये कोई नया प्रयोग नहीं है, ऊना में स्वा चैनलाइजेशन हुआ है, 1500 करोड़ रुपया लगा है स्वा की चैनलाइजेशन के लिए। और उसके बाद जो है
वहाँ पे जो स्वांका सोमभद्रा का जो थ्रेट है वो कम हुआ है, और अभी भी सोमभद्रा भी पूरे उफान पे था, लेकिन चैनलाइजेशन की वजह से काफ़ी हद तक नुकसान रुक गया। तो यहाँ पे भी हमारा प्रयास रहेगा कि हम उसको आगे बढ़ाएं। और जहाँ तक हमारा बसेस का सवाल है, हमारा वर्स्ट हिट जो है यहाँ पे जो HRTC सर्विसेज है, हिमाचल पथ परिवहन निगम को जो है हमारी सर्विसेज कुल्लू में बहुत प्रभावित हुई हैं, और बसें जो हैं यहाँ पे हमारे पास 334 के आसपास रूट चलते हैं कुल्लू में। कुछ रूट हम जो है स्थिति को देखते हुए मंडी से डाइवर्ट कर चुके हैं, मंडी से दिल्ली, मंडी से चंडीगढ़, मंडी से आगे चला रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम कुल मिला के आज की तारीख में जो मंडी से चला रहे हैं या कुल्लू से चला रहे हैं या पूरे जिले में चल रहे हैं, जिले में इस वक्त हम सिर्फ 17 रूट चला पा रहे हैं। जैसे जैसे सड़कें खुलेंगी, सड़कें खोली जाएंगी, तो उसी स्थिति में हम बसें चला पाएंगे। हमारी बसें जो है पूरी तरह सुरक्षित हैं। हमारे पास हम 10 यहाँ से वॉल्वो के ऑपरेशन करते हैं, 10, और हमारी 10 की 10 बसें जो है मनाली में सुरक्षित हैं पूरी तरह। और जो हमारा वॉशिंग में जो वर्कशॉप है, वो वहाँ पे जितनी भी हमारी बसेस थी, हालांकि ब्यास ने काफ़ी लपेटा मारा था और पूरे वॉशिंग की वर्कशॉप के बीच में से घूम के नदी गई है, लेकिन हमारी बसें सारी सुरक्षित है। हमने सारी स्टार्ट करके देख ली हैं, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। और हमने और जो दूसरी बसेस भी थी जो हमारी मनाली में खड़ी हुई थी, उन सबको भी हमने स्टार्ट वगैरह करके देख लिया है। तो हमारी प्रॉपर्टी को एज सच नुकसान नहीं हुआ है। और रादर हमारी जो वॉल्वो का बस स्टैंड बन रहा है, उससे काफ़ी एरिया जो नंगा वगैरह लग रहा है, उससे काफ़ी लोगों का बचाव भी हुआ है। तो लेकिन हम अभी टू एंड फ्रो जो है चल रहे हैं, कुल्लू से मनाली चलने की कोशिश कर रहे हैं, छोटी बसें चलाने की कोशिश कर रहे हैं। कुल्लू से बजौरा जो है 2-2 बसें आज हमने चलाने की कोशिश की है, लेकिन कुल मिला के हमारी मेजॉरिटी बसें यहाँ पे खड़ी हुई हैं। और HRTC को जो नुकसान हो रहा है, HRTC की पूरे प्रदेश में किसी भी बस को कोई नुकसान नहीं आया है, लेकिन सिर्फ एक नुकसान हो रहा है जो कि रोजमर्रा गाड़ियां चलती थी, उसकी वजह से लगभग हमारा 10 करोड़ रुपए के आसपास का हमें उसमें नुकसान झेलना पड़ा है अब तक। लेकिन हम समझते हैं कि इस वक्त प्राथमिकता जो है ह्यूमन लाइफ बचाने की थी, इस वक्त प्राथमिकता टूरिस्टों को बाहर ले जाने की थी, और वो पूरा होने के बाद अब हमारी प्राथमिकता किसी भी ढंग से पूरे हिमाचल में, मुझे लगता है कि आज के बाद पूरे हिमाचल में पानी की व्यवस्था कहीं पे पूर्णतया और कहीं पे आंशिक तौर पे, लेकिन हर जगह पानी पहुंचाने में हम सफल हो जाएंगे। ये मैंने आपको सूचित करना था। धन्यवाद। हमारी शहर की योजना जो है पानी की, वो सिर्फ लग वैली पर निर्भर करती है, लग घाटी पर। अक्सर एक बारिश होती है और पानी जो है वो फिर नलों से गायब हो जाता है। तो उसके लिए कोई दूसरी योजना सरकार ने सोची हुई अपने कार्यक्रम? ये देखिए, ऐसा है कि अभी मैं 2-3 दिन पहले भी आया था कुल्लू के पानी को स्टडी करने के लिए, और आज मैं फिर यहाँ पे आया हूँ। हालांकि ये 20 करोड़ की योजना है और जो हमारी इफेक्ट हुई है, और दूसरी योजना भी अच्छी योजना है जो जिससे हम अल्टरनेट दे रहे हैं। लेकिन आज ही हमारी डिस्कशन हुई है कि कुछ जगह हम ट्यूबवेल्स प्रपोज करने जा रहे हैं कि मैंने एससी साहब को कहा है आप लोकेशंस देखो किस स्कीम को किधर से जोड़ा जा सकता है, कहाँ नियरेस्ट ट्यूबवेल, क्योंकि पानी नदी की वजह से पानी यहाँ पे इजीली अवेलेबल है। तो ट्यूबवेल्स बेस्ड योजनाएं भी कहीं ना कहीं हम रखेंगे ताकि आने वाले समय में हम कम से कम कुल्लू शहर को पानी वैकल्पिक तौर से कहीं ना कहीं से देने में तैयार रहें। सर, जैसे कुल्लू शहर में है, सुल्तानपुर एरिया है, एक अपर सुल्तानपुर एरिया, वहाँ पानी नहीं आ पाया है।
अभी तक भी, लेकिन वहाँ जो दिक्कत है, जिस तरह पानी नहीं जा सकता, ना टैंकर जा सकता, अगर वहाँ फायर हाइड्रेंट है, अगर फायर हाइड्रेंट तक पानी आता है, जैसे उसको खोल के और उनकी होमगार्ड की पाइप्स लगा के उसके ऊपर जो टैंक बना, अगर वहाँ तक पहुँचा दिया जाए, वहाँ के लोगों का कहना है। दिस इज सजेशन फॉर एक्शन, अच्छी बात आप कर रहे हैं, लेकिन ये आप देरी से सुझाव दे रहे हैं। आज हमारा सोर्स जो है लगभग ऑपरेशनल हो जाएगा, और ये जो अपर सुल्तानपुर की बात जो आप बात कर रहे हैं, इस इलाके में मैं भी रहा हूँ, मैंने भी तो इसलिए मैंने आते पूछा था इनसे कि सुल्तानपुर को पानी जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो उन्होंने कहा कि अपर सुल्तानपुर के एरिया को नहीं जा रहा है। तो मुझे लगता है कि आज जो हम सोर्स जो हमने अल्टरनेट वैकल्पिक व्यवस्था की है, उससे जितने भी हाइट के प्लेसेस हैं वहां पानी चले जाएगा, बशर्ते कोई पाइप डैमेज ना हो। और पाइप के लिए भी हमारे पास कोई कमी नहीं है। हमने एससी साहब को कहा है, हिमाचल प्रदेश में जहां भी कहीं पाइप पड़ा हुआ है आप उठा के ले आएं, और लेकिन कुल्लू में ये बात नहीं आनी चाहिए कि हम जो है रेस्टोर नहीं कर पाए या हम जो है पानी को बहाल नहीं कर पाए। तो हर स्थिति से निपटने के लिए डिपार्टमेंट तैयार है और 24/7 डिपार्टमेंट एक्शन में है। सेंट्रल गवर्नमेंट से सैंज की स्थिति को क्या लेके क्या हाँ जी, सैंज जो क्षतिग्रस्त हुआ, प्रभावित हुआ, उसको लेके सारी व्यवस्थाओं को लेकर क्या योजना है? नहीं देखिए, पहले तो मैं कुल्लू के पानी की बात करूं तो हम कुल्लू में 600 योजनाएं बहाल कर चुके हैं, 600 प्लस हम योजनाएं बहाल कर चुके हैं। अब नुकसान तो जो हुआ है वो तो मेजर नुकसान है, और उसके एवज में हमने अभी लगभग 250 करोड़ रुपया डिपार्टमेंट को हम रिलीज कर चुके हैं। सारे प्रदेश में पानी की व्यवस्था बहाल करने के लिए 250 करोड़ का हम बहाल कर चुके हैं, और हमारा नुकसान भी जो है 1500 करोड़ रुपए के आसपास जा रहा है। तो केंद्रीय मंत्री से भी हम मिलेंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि हम पहले पानी की व्यवस्था कॉमन मैन तक पानी पहुंचा दें, ये हमारी सोच है। बाकी जो आप कह रहे हैं कि इससे कैसे निपटा जाएगा, देखिए हिमाचल प्रदेश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और हमारे पास 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा है। बहुत बड़े फाइनेंशियल डेप्ट में हम पहले से ही चल रहे हैं, और उसके चलते हम ये देख रहे हैं कि जो नुकसान का जो हमने आकलन करके सेंटर को भेजा है और केंद्र की टीम आ रही है, हम समझते हैं कि एक बहुत बड़ी उदार सहायता केंद्र को हमारी करनी चाहिए, क्योंकि ये फेडरल स्ट्रक्चर है जहां राज्य और केंद्र के संबंध आपस में होते हैं। केंद्र ऐसे मौकों पे ही, जब ऐसी त्रासदियां आती है, ऐसे संकट आते हैं, राष्ट्रीय आपदा आती है, तो अब हमने तो ये भी कहा था कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित कीजिए, लेकिन उससे हटके हम ये कह रहे हैं कि उदार मदद जो है हमारी केंद्र सरकार करे, और ताकि पानी के ऊपर योजनाओं के अलावा जो सड़कें बह गई हैं, जो हमारे ब्रिजेस बह गए हैं, जो पूरे के पूरे गांव बह गए हैं, उन चीजों को भी दुरुस्त करने के लिए पैसे की जरूरत है। हम अपने रिसोर्सेज से पैसा लगा रहे हैं, जितनी हमारी क्षमता है उतना पैसा राज्य सरकार लगा रही है, लेकिन केंद्र की टीम आई है। केंद्र की टीम जैसे ही आती है और आके आकलन करे, और उसके बाद हिमाचल प्रदेश को एक अच्छा मदद जो है रिलीफ के लिए जारी करे, ऐसी हम उम्मीद रखते हैं। बड़े अरसे से सत्ता पक्ष और विपक्ष में जो विवाद चला है कि विपक्ष कह रहा है कि केंद्र ने बड़ी उदार सहायता दी है हिमाचल सरकार को, हिमाचल सरकार कहीं नहीं कुछ है। देखिए, ये समय कोई पॉइंट सिक्योर करने का नहीं है। लोगों के घर उजड़ गए, आशियाने उजड़ गए, लोगों के घर के चिराग बुझ गए, दुकानें बह गई, आपके सामने ही है, सड़कें बह गई। ऐसे में मैं किसी बहस मुआवजे में नहीं पड़ना चाहता। हाँ, और हमने तो इस बात से इनकार नहीं किया है कि जो केंद्र ने हमें रिलीज किया है वो विद इन मीन्स है, विद इन नॉर्म्स है।
वो हमें मिलना ही था, वो पैसा हमें मिलना था, क्योंकि रिलीफ के तहत जो 15वें वित्त आयोग ने घोषित किया है, वो उन्होंने जो राशि की है उसके तहत वो सारी स्टेट्स के लिए कैलकुलेटेड है। उसमें उन्होंने हमें पहली किस्त जो 188 करोड़ रुपए की जारी की, वो रेगुलर किस्त है, और एक किस्त जिसके बारे में कहा है कि वो आएगी, वो एडवांस करने की बात की है कि जो सितंबर में या दिसंबर में आनी थी उसको हम एडवांस करते हैं। लेकिन इससे हटके हम तो कह रहे हैं कि हमारी मदद की जाए, ओवर एंड अबव जो मदद होनी है, जो त्रासदी की वजह से जो नुकसान हुआ है। तो इसलिए हम इस विवाद में नहीं जाना चाहते। हम तो केंद्र से कहना चाहते हैं कि जब ये हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था, उस समय भी पता था कि हिमाचल प्रदेश कोई फाइनेंशियल वाइबल स्टेट नहीं है और इसको मदद करनी पड़ेगी। और इसके गठन के समय जो मुद्दा सिर्फ एक था कि लोकली मदद के लिए हमेशा इसे केंद्र पे डिपेंड करना पड़ेगा। लेकिन आप देखते हैं कि अब केंद्र ने जो है जीएसटी बंद कर दिया, जीएसटी का कंपनसेशन बंद हो गया, एक बहुत बड़ा नुकसान जो है हिमाचल प्रदेश को हो जाएगा। और फिर उसके बाद कर्ज की सीमा घटा दी, और उसके बाद जो फॉरेन फंडिंग के प्रोजेक्ट हैं उनका भी कैप जो है डाउन कर दी, और इसलिए काफी जो है जो पहले पैसा आता था उसको जो है कम किया गया है। लेकिन हम उसकी भी बात आज नहीं कर रहे हैं। हम तो अब ये देख रहे हैं कि कुदरत ने जो तांडव मचाया है, जो त्रासदी हुई है, जो इसमें नुकसान हुआ है, उसके रिपेयर एंड रेस्टोरेशन हम आज सबसे इम्पोर्टेंट मानते हैं कि मुरम्मत करना है, रेस्टोरेशन करना है और लोगों की मदद करनी है ऐसी संकट भरी घड़ी में। तो उसके लिए हमने 7 से 15 के बीच में जो नुकसान हुआ उसके लिए मानदंड भी बदले हैं कि किस ढंग से लोगों को मदद की जाए। तो जो संभव है वो हम कर रहे हैं। बाकी आप देख रहे हैं कि नेशनल हाईवे जो है किस तरह क्षतिग्रस्त हुआ है। कीरतपुर से लेके मनाली का जो नेशनल हाईवे है 4 लेन जो है, ये ताश के पत्तों की तरह धराशायी हो गया, और खासतौर पे कुल्लू से मनाली के बीच में तो मेजर नुकसान है। तो हम चाहेंगे कि केंद्र सरकार जो है तुरंत कॉल ले और जो है इस नेशनल हाईवे की रिपेयर के लिए बड़े कदम उठाए, क्योंकि सबकी निगाहें लगी हुई हैं। क्योंकि इस समय कुछ लोग ये पूछते हैं कि जी क्या नदी के किनारे रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, क्या घर ठीक बने थे कि नहीं बने थे, या और क्या नीतियां हो सकती हैं। ये हम इसमें इस समय बिल्कुल नहीं बात करना चाहते। हमारा फोकस सिर्फ कुल्लू और मनाली का जो वैभव रहा है, जो आकर्षण रहा है, और पूरे देश दुनिया में जो हमारी साख है इन स्थानों की, टूरिस्ट प्लेसेस की, और आने वाले समय में वो लोग आएं और उसी वैभवता के साथ यहाँ पे जो है क्षमता के साथ आए और हम उनका वेलकम कर सके। उस हिसाब से हमें इसको रिकंस्ट्रक्ट करना है, हम उसकी तैयारी करेंगे।